Hello students, welcome back. Welcome to the part 3 of chapter 5 acids, bases and salts. पिछले पार्ट के अंदर हमने बात की थी टाइप्स ऑफ एसिड ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन इट, डाइल्यूट एसिड, कंसनट्रेटेड एसिड, फिर हमने बेसिस के बारे में बात की थी और उसके बाद न्यूट्रल सब्सटेंसेस की बात की थी. नाउ वी विल टॉक अबाउट द न्यू टॉपिक दैट इज इंडिकेटर्स. क्या होते हैं इंडिकेटर्स? तो आपने देखा होगा कि भाई इंडिकेटर्स आपके चारों ओर या आपके आसपास आपने देखा है सराउंडिंग के अंदर या मार्केट के अंदर कि जो आपके खाने वाले सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, उनको आप टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन कुछ केमिकल्स होते हैं जिनको आप टेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि वो आपके लिए हार्मफुल हो सकते हैं. जैसे आपको हमने एसिड की डेफिनेशन में बताया था कि जो एसिड होता है वो क्या होता है, सोरिन टेस्ट होता है, और जो बेस होता है वो बिटरिन टेस्ट होता है. लेकिन हम हर एक सब्सटेंस को टेस्ट करके नहीं बता सकते कि वो एसिड है या बेस है, क्योंकि टेस्ट करने के चक्कर में पता चला कि हम ही नहीं रहे. ठीक है, तो इसीलिए साइंटिस्टों ने एक नया तरीका बताया कि किसी भी सब्सटेंस को ये पता लगाने के लिए कि वो एसिडिक है या बेसिक है, तो उसको पता लगाने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक टर्म दी इंडिकेटर्स. इंडिकेटर्स क्या होते हैं? वो सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है, ये सब्सटेंसेस होते हैं विच गिव डिफरेंट कलर्स, ठीक है, डिफरेंट कलर्स in acidic and basic solutions. ठीक है, तो आप बताएंगे कि द substances which gives the different colors in acidic and basic solution are known as indicators. ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं? इंडिकेटर्स बोलते हैं. इंडिकेटर्स मतलब वो आपको कलर चेंज देंगे. वो आपको याद रखना है कि भाई कौन सा इंडिकेटर एसिड के अंदर कौन सा कलर देता है और बेस के अंदर कौन सा कलर देता है. यहाँ पर आपके पास बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं, जैसे आप कह सकते हैं टर्मेरिक है, ठीक है, और भी हैं. टर्मेरिक के अलावा और कौन सा है? लिटमस है, और क्या है? चाइना रोज है, ठीक है, चाइना रोज पेटल्स, और रेड कैबेज है, और मिथाइल ऑरेंज है. मिथाइल ऑरेंज हो गया, और कौन सा हो गया? मिथाइल ऑरेंज हो गया, फिनोफ्थैलिन हो गया. ठीक है, ये सभी क्या हैं? इंडिकेटर्स हैं. लेकिन जो इंडिकेटर्स होते हैं, अब हम उनके टाइप्स की बात करते हैं. मेनली जो इंडिकेटर्स होते हैं वो दो टाइप के बाद, अगर हम उनके सोर्स की बात करें, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स फ्रॉम विच दे आर ऑब्टेन, जिस सोर्स से उनको ऑब्टेन किया जाता है उस सोर्स के बेस पर जो इंडिकेटर्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं. टाइप्स कितने होते हैं इसके? टाइप्स होते हैं 2. कौन कौन से? एक होते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स, ठीक है. सेकंड होते हैं सिंथेटिक, या आप कह सकते हैं ह्यूमन मेड इंडिकेटर्स. ठीक है, तो यहाँ पर आपको दे रखा है, अगर आपके पास बुक है तो आप उसमें देखेंगे, ठीक है, आपके पास बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं. तो इन इंडिकेटर्स को अगर आप क्या करते हैं, अलग अलग सॉल्यूशन में डालते हैं, मतलब एक इंडिकेटर लिया आपने, उसको एसिडिक और बेसिक दोनों अलग अलग सॉल्यूशन में ऐड किया, तो दोनों सॉल्यूशन के अंदर उसका जो कलर होगा वो डिफरेंट होगा. ठीक है, तो ऐसे मैंने आपको नाम दिए हैं. ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स की. तो नेचुरल इंडिकेटर्स क्या होते हैं? नेचुरल इंडिकेटर्स वो होते हैं जिसके अंदर जो इंडिकेटर्स आपको नेचुरली ऑब्टेन होते हैं. इन ऐसे इंडिकेटर्स को क्या बोलते हैं? हम नेचुरल इंडिकेटर्स बोलते हैं. ठीक है, आइए देखते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स, और उनके हम उसको डिटेल से पढ़ेंगे.
आपकी बुक में एक्टिविटीज़ हैं, उन एक्टिविटीज़ को एक्सप्लेन करेंगे जिससे ये आपको क्लियरली समझ में आएगा। ठीक है, आ रहा है समझ में? तो अभी हमने आपको इंडिकेटर्स के 2 टाइप बताए थे सोर्स के बेस पर, तो उसमें हमने बात करेंगे पहले नेचुरल इंडिकेटर्स की। ठीक है, नेचुरल इंडिकेटर्स क्या होते हैं? जो आपको नेचुरली ऑब्टेन होते हैं, नेचुरली ऑब्टेन द इंडिकेटर्स विच आर ऑब्टेन नेचुरली आर कॉल्ड नेचुरल इंडिकेटर्स। इसके एग्जाम्पल हैं आपके पास, एक है लिटमस, ठीक है, टर्मेरिक, चाइना रोज पेटल, रेड कैबेज, etc। ठीक है, तो ये सभी क्या हैं? नेचुरल इंडिकेटर्स हैं। तो इन नेचुरल इंडिकेटर्स में सबसे पहले हम बात करेंगे लिटमस की। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं लिटमस। तो लिटमस में क्या होता है? जो लिटमस होता है ये एक नेचुरल इंडिकेटर है जो मोस्टली यूज़ किया जाता है। और ये किससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है? एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकन। ये आपको याद रखना है कि लाइकन से हमें कौन सा इंडिकेटर मिलता है? लिटमस। ठीक है, लेबोरेटरी के अंदर जो इसका कलर होता है वो पर्पल इन कलर होता है। ठीक है, जब हम इसको सॉल्यूशन बनाते हैं, सॉल्यूशन इन न्यूट्रल मीडियम, न्यूट्रल का मतलब है कि वाटर के अंदर डिसॉल्व करके, तो इसका जो कलर होता है वो क्या होता है? वो होता है पर्पल। ठीक है, अब इस पर्पल कलर के इंडिकेटर को हम क्या करते हैं? अगर हम इस न्यूट्रल इंडिकेटर में, ठीक है, न्यूट्रल लिटमस इंडिकेटर जो होता है, लिटमस सॉल्यूशन में अगर हम एसिड मिला देते हैं तो इसका कलर किस में चेंज हो जाता है? ये हो जाता है रेड में। ठीक है, और अगर हम न्यूट्रल इंडिकेटर में या सॉरी लिटमस में, लिटमस सॉल्यूशन में आप क्या करेंगे? बेस को ऐड कर देंगे तो इसका जो कलर है वो चेंज हो जाता है ब्लू। ठीक है, तो जनरली जो आपकी क्या होती है? लेबोरेटरी होती है, लेबोरेटरी के अंदर जो लिटमस सॉल्यूशन अवेलेबल होता है वो किन से होता है? एक तो रेड लिटमस, या तो ये पेपर होगा या सॉल्यूशन होगा। ठीक है, और एक होता है ब्लू। पेपर या सॉल्यूशन। ठीक है, इस तरीके से ये 2 होते हैं लेबोरेटरी के अंदर लिटमस के। तो यहाँ पर आप देखेंगे आपके पास एक एक्टिविटी दे रखी है, एक बीकर लेते हैं, उसके अंदर एसिड लेते हैं और उसमें हम ब्लू लिटमस पेपर को ऐड कर देते हैं। तो जो ब्लू लिटमस होता है, ब्लू लिटमस चाहे वो पेपर हो या कलर हो, अगर आप उसमें एसिड ऐड कर देते हैं तो इट विल चेंज इट इनटू रेड, क्योंकि रेड में आता है ना, जो आपका न्यूट्रल लिटमस था उसमें जब आप इस एसिड ऐड करते हैं तो वो क्या हो जाता है? रेड। तो इसलिए जो ब्लू लिटमस पेपर है वो कैसा हो जाएगा? रेड लिटमस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और जो आपका रेड लिटमस होता है, अगर इसके अंदर हम बेस ऐड कर दें तो इसमें क्या होगा? ये ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ब्लू लिटमस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि एसिड आर द दो सब्सटेंस विच कन्वर्ट द ब्लू लिटमस टू रेड लिटमस एंड द बेसिस आर द सब्सटेंस विच कन्वर्ट द रेड लिटमस टू ब्लू। ठीक है, तो ये आपके पास 2 तरीके से आ गया कि जो न्यूट्रल लिटमस होता है उसका कलर क्या होता है? पर्पल होता है। उसके अंदर अगर हम एसिड मिला दें तो वो रेड में कन्वर्ट हो जाता है, और जो न्यूट्रल लिटमस होता है उसमें अगर हम बेस मिला देते हैं तो वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। तो रेड लिटमस जो होता है वो बेस को टेस्ट करने के लिए यूज किया जाता है, और जो ब्लू लिटमस होता है वो एसिड को टेस्ट करने के लिए किया जाता है।
जैसे यहाँ पर आपकी बुक के अंदर दे रखा है, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास 2 बीकर थे, उन बीकर्स के अंदर एक में आपने एसिड लिया, जब आप उसके अंदर ब्लू लिटमस पेपर ऐड करते हैं तो वो क्या हो जाता है, रेड हो जाता है, और जब हम बेस के अंदर रेड लिटमस पेपर ऐड कर देते हैं तो वो ब्लू हो जाता है। ठीक है, नाउ वी विल टॉक अबाउट द एक्टिविटी 1 टू डिटरमिन द नेचर ऑफ द गिवन सॉल्यूशन एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल यूजिंग लिटमस पेपर। तो इसके लिए हमें एक रेड लिटमस पेपर चाहिए, ब्लू लिटमस पेपर चाहिए, और एक ड्रॉपर चाहिए, टेस्ट ट्यूब चाहिए, वाटर चाहिए, लेमन जूस चाहिए, एरेटेड ड्रिंक्स चाहिए, कॉमन सॉल्ट चाहिए, शुगर सॉल्यूशन, वॉशिंग सोडा। ये सारे सॉल्यूशन आप करेंगे तो देखो यहाँ पर दे रखा है लेमन जूस है। लेमन जूस को जब हम रेड लिटमस पे करते हैं तो उसमें कोई कलर चेंज नहीं आता है, लेकिन अगर हम उसको किससे करते हैं, ब्लू लिटमस पेपर पे करते हैं तो उसका कलर क्या हो जाता है, रेड होता है। तो इससे आपको पता चल जाता है कि जो लेमन जूस है वो एसिडिक होता है विदाउट एनी टेस्ट। पहले तो आप क्या कर रहे थे, लेमन जूस को टेस्ट कर रहे थे, बता दें कि लेमन जूस क्या है, खट्टा है इसलिए ये एसिड है। लेकिन अब हमारे पास क्या है, लिटमस पेपर है। तो लिटमस पेपर पर हम क्या करते हैं, आफ्टर एडिंग litmus paper into lemon juice you will see that there is no change on the red litmus paper, but in blue litmus paper it convert it into red litmus paper, which indicates that lemon juice is acidic in nature। ठीक है, तो इसके बाद हम दूसरे सॉल्यूशन की बात करते हैं, एरेटेड ड्रिंक्स। एरेटेड ड्रिंक्स का रेड लिटमस पेपर के ऊपर कोई भी चेंज नहीं आता है, लेकिन वो ब्लू लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, रेड कर देते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन। तो उसमें ना तो रेड लिटमस पेपर में कोई चेंज आता है और ना ही ब्लू लिटमस पेपर में चेंज आता है। तो इसका मतलब क्या है, जो सॉल्ट सॉल्यूशन है वो न्यूट्रल होता है। उसके बाद अब अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, शुगर सॉल्यूशन। शुगर सॉल्यूशन में भी रेड और ब्लू लिटमस भी कोई भी चेंज नहीं आता है। तो अगर रेड और ब्लू लिटमस में किसी भी सॉल्यूशन में कोई चेंज नहीं आता है तो वो सॉल्यूशन क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। मतलब ना तो वो एसिडिक है और ना ही बेसिक है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट वॉशिंग सोडा सॉल्यूशन। जो वॉशिंग सोडा सॉल्यूशन होता है वो रेड लिटमस को ब्लू कर देता है। इसका मतलब जो वॉशिंग सोडा सॉल्यूशन होता है वो बेसिक इन नेचर होता है, लेकिन ब्लू लिटमस पेपर पर वो कोई भी चेंज नहीं देता है। ठीक है, लाइम वाटर है। लाइम वाटर क्या करता है, रेड लिटमस पेपर को क्या करता है, ब्लू कर देता है। इसलिए लाइम वाटर की नेचर क्या हो गई, बेसिक हो गई, और ये ब्लू लिटमस पेपर के ऊपर कोई भी चेंज नहीं देता है। जैसे शैम्पू सॉल्यूशन है। शैम्पू सॉल्यूशन जो होता है वो क्या होता है, वो रेड लिटमस पेपर के ऊपर कोई चेंज नहीं देता है, लेकिन ब्लू लिटमस पेपर को क्या कर देता है, रेड कर देता है। तो इसका मतलब जो शैम्पू होता है वो एसिडिक इन नेचर होता है। इसके बाद हम बात करेंगे बेकिंग सोडा सॉल्यूशन। जो बेकिंग सोडा सॉल्यूशन होता है वो रेड लिटमस को ब्लू कर देता है, जबकि वो क्या करता है, ब्लू के ऊपर कोई भी चेंज नहीं देता है। इसलिए जो बेकिंग सोडा सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, बेसिक इन नेचर होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन होता है, उसमें रेड लिटमस में कोई चेंज नहीं होता है, लेकिन जो आपके पास ब्लू लिटमस पेपर होता है उसको रेड कर देता है। तो इसलिए जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो एसिडिक इन नेचर है। उसी तरीके से नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन है, वो भी क्या कर देता है, नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन जो होता है वो ब्लू लिटमस को रेड कर देता है, लेकिन रेड के ऊपर उसका कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं जो नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन होता है वो एसिडिक इन नेचर होता है। तो इस तरीके से आपने किसी भी सॉल्यूशन को टेस्ट किए बिना ही लिटमस पेपर की मदद से उसकी नेचर को डिटरमिन कर लेते हैं। नाउ वी विल कंक्लूजन हम इससे ये निकालते हैं, जो एसिड होते हैं वो ब्लू लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, रेड कर देते हैं, और जो बेस होते हैं वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द टर्मरिक एज ए इंडिकेटर। तो जो टर्मरिक होता है वो भी क्या है, नेचुरल इंडिकेटर होता है। लेकिन टर्मरिक क्या होता है, एक ब्राइट येलो सब्सटेंस होता है। पहले हम टर्मरिक को एक सॉल्यूशन बनाते हैं। ठीक है, टर्मरिक एक प्लांट से आपको मिलती है। पहले हम टर्मरिक पेपर बनाते हैं। टर्मरिक पेपर बनाने के लिए क्या करते हैं, हम अल्कोहल के अंदर टर्मरिक का पाउडर ऐड करते हैं और एक पेस्ट बनाते हैं। फिर उस पेस्ट को एक ब्लोटिंग पेपर होता है उसके ऊपर लगा देते हैं, या कह सकते हैं फिल्टर पेपर, फिर उसको ड्राई कर लेते हैं। इस तरीके से आपका क्या हो जाता है, येलो कलर का येलो पेपर तैयार हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं टर्मरिक पेपर। और फिर हम उसकी क्या कर लेते हैं, स्ट्रिप बना लेते हैं। ठीक है,
तो अभी हम इसको देखते हैं। टर्मरिक के लिए क्या है, सेकंड इंडिकेटर की हम बात कर रहे हैं, टर्मरिक एज ए नेचुरल इंडिकेटर। तो जो टर्मरिक होता है एक ब्राइट येलो सब्सटेंस होता है, एक ये हमें एक प्लांट से मिलता है। सेकंड इज टर्मरिक एज ए नेचुरल इंडिकेटर, ठीक है, नेचुरल इंडिकेटर। तो ये क्या होता है, ब्राइट येलो होता है, ठीक है, ये हमें प्लांट से मिलता है। पहले हम इसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। उस पाउडर फॉर्म को हम क्या करते हैं, अल्कोहल में मिलाकर क्या कर लेते हैं, एक पेस्ट बना लेते हैं। फिर उस पेस्ट को एक पेपर के ऊपर क्या कर देते हैं, अप्लाई ऑन ए पेपर एंड ड्राई इट, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। मैंने सिर्फ ये लिखा था कि भाई टर्मरिक से हम एक टर्मरिक पेपर बनाते हैं। वो कैसे बनाते हैं, पहले हम टर्मरिक को अल्कोहल में डिजोल्व करके एक पेस्ट बनाएंगे, फिर उस पेस्ट को एक पेपर के ऊपर लगा देंगे, फिर हम उसको ड्राई कर लेंगे। ड्राई करने के बाद हम उस पेपर से स्ट्रिप बना लेते हैं, जैसे छोटी छोटी स्ट्रिप बना लेंगे। तो हमें क्या मिलता है, ड्राई इट यू विल गेट येलो पेपर, ठीक है। तो येलो पेपर जो आपको मिल जाता है, ये क्या करता है, बेसिक सॉल्यूशन के अंदर और येलो पेपर को अगर हम ऐड कर देते हैं तो ये क्या देता है, हमें रेड कलर देता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि जो टर्मरिक पेपर होता है या टर्मरिक जो होता है उसका बेस के अंदर कौन सा कलर होता है, वो येलो से आप कह सकते हैं इट टर्न्स फ्रॉम येलो टू रेड, ठीक है। और एसिडिक या आप कह सकते हैं न्यूट्रल सब्सटेंस का इसके ऊपर नो इफेक्ट होता है, ठीक है। आगे समझ में, तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जैसे आप देखते हैं आपके अंदर आपके घर के अंदर जो खाना बनता है, घर पर खाना बनता है या मार्केट के अंदर जो भी खाना बनता है उसके अंदर टर्मरिक प्रेजेंट रहता है। तो अगर किसी के कपड़े पर सब्जी लग जाती है वाइट कलर के पर, तो जब आप उसको धोते हैं साबुन से, तो जब आप जहाँ पर खाना लगा था उस जगह पर साबुन को लगाते हैं तो वो क्या हो जाता है, येलो से रेड हो जाता है, क्योंकि जो सोप सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, बेसिक इन नेचर होता है, ठीक है। यहाँ पर हमें दे रखा है डिटरमिन द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन बेसिक एसिडिक यूजिंग टर्मरिक पेपर। तो आप टर्मरिक पेपर की स्ट्रिप लेंगे, ड्रॉपर लेंगे, सोप सॉल्यूशन लेंगे, एरेटेड ड्रिंक्स लेंगे, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे, वॉशिंग सोडा लेंगे, डाइल्यूट सॉल्यूशन लेंगे। जिस तरीके से वहाँ पर क्या था, तो वो क्या होता है, सोप सॉल्यूशन जो होता है वो रेड हो जाता है। तो इसका मतलब सोप सॉल्यूशन क्या होता है, बेसिक होता है। जो एरेटेड होता है उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं होता है, इसका मतलब या तो वो एसिडिक है या न्यूट्रल है, ठीक है। शैम्पू सॉल्यूशन में भी कोई चेंज नहीं होता है, तो इसका मतलब वो एसिडिक या न्यूट्रल है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सभी में, और डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड में भी कोई भी चेंज नहीं होता है, इसका मतलब वो या तो एसिडिक है या न्यूट्रल है। लेकिन जो वॉशिंग सोडा सॉल्यूशन होता है उसमें ये येलो कलर से रेड चेंज हो जाता है, इसका मतलब वो क्या है, बेसिक नेचर है। तो जो आप इससे ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि एसिड और न्यूट्रल सॉल्यूशन का इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन जो बेसिक सॉल्यूशन होते हैं वो टर्मरिक पेपर को रेड कर देते हैं, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और आप स्टडी करते रहिए, घर पर रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू।